अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जिब्रान अहमद। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है, मैं आपको आज बताऊंगा कि एक सोसाइटी है जिसने चक्री रोड पे ऑलरेडी पहले बहुत बड़ा फ्रॉड किया, अब वो चकबीली रोड पर आ गई है। चक्री रोड पर वो ऑल ड्यूज़ क्लियर प्लॉट्स दे रही थी। एक हाउसिंग सोसाइटी ने वो पूरी जो है ना सोसाइटी उनसे ख़रीद ली। बहुत मशहूर सोसाइटी है, नाम नहीं लूँगा क्योंकि हम नॉर्मल से बिजनेसमैन बंदे हैं, तो आपको पता है वो बहुत बड़ा माफिया है, तो हमारे लिए बहुत मुश्किलात हो जाती हैं। इस वजह से जो है ना वो हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन आपको ये बता दूँ कि उसने ऑलरेडी, लोग समझ गए होंगे, चक्री रोड पर पहले बहुत बड़ा फ्रॉड किया। फिर वो सोसाइटी एक बहुत बड़ी जो है ना ब्रांड ने, बहुत बड़े प्रोजेक्ट ने ख़रीद ली। फिर उसके बाद जो है ना अब वो चकबिली रोड पे आ गई है। पहले वो ऑल ड्यूज़ क्लियर चक्री रोड पर प्लॉट दे रही थी। इसी वजह से इशारतन बातें कर रहा हूँ। तकरीबन वो 5 मरला का प्लॉट आपको जो है ना वो उनका पन्ना 1 लाख रुपए का था, और वो ऑल ड्यूज़ क्लियर फिर सस्ते में दे रही थी। और उसके बाद अब उसने चकबेली रोड पर वो सोसाइटी आपको जो है ना वो फार्म हाउसेस दे रही है, और बड़े ही जो है ना वो उन्होंने इसकी मार्केटिंग करना स्टार्ट कर दी है। उनके ऑफिसेज़ अभी तक फंक्शनल हैं, और उन्होंने इस चीज़ को कन्वर्ट कर दिया है कि आप हमारे फार्म हाउसेज़ में इन्वेस्ट कर दें या कुछ भी कर दें। वो शुरू से फ्रॉड था, अभी तक फ्रॉड है। आपको ये सारा बताने का मकसद ये है, हम ज़्यादा नेगेटिव बातें नहीं करते, इस वजह से नहीं करते कि लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना छोड़ देंगे। हालांकि रियल एस्टेट में सबसे ज़्यादा जो जूस है इस टाइम पाकिस्तान में, वो रियल एस्टेट में ही है। सोना जो है ना, कहते हैं गोल्ड में इन्वेस्ट कर लो, फिर कुछ लोग कहते हैं जो है ना वो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर लो, कुछ लोग कहते हैं जी जो है ना वो डॉलर में इन्वेस्ट कर लो। तो ये जो है ना वेरी करते रहते हैं, इनका कोई पता नहीं होता। आज का फ़ायदा मतलब एक जुए की तरह है। रियल एस्टेट जुआ नहीं है, ज़मीन हमेशा की हमेशा हमेशा की तरह जो है ना फ़ायदा ही देती है। हम पहले दौरों में भी अगर हम देखें समझें, तो बहुत सारे वाक़यात हमें ये पता लगते हैं कि रियल एस्टेट में ज़मीन जो है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। तो इस तरह के बड़े अच्छे-अच्छे वाक़यात हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये रियल एस्टेट हमें फ़ायदा देती है, तो लेकिन ये है कि जहाँ पर फ़ायदा होता है वहाँ पर फ्रॉडी भी उतने ज़्यादा होते हैं। जितना ज़्यादा फ़ायदा होता है उतने ज़्यादा फ्रॉडी भी होते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर इस तरह के फ्रॉडी लोग आ जाते हैं। तो कहने का मकसद सिर्फ़ ये है कि आपने 3 चीज़ें ज़हन में रखनी है। एक तो सबसे पहले, जब आप कहीं भी सोसाइटी पे इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, तो आपने उसका बिल्डर देखना है, कौन-सा बिल्डर है उसका, ठीक है? और जो है ना अगर बिल्डर उसका अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, उसका पहले एक्सपीरियंस है, फिर तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं इन्वेस्ट करना। और अगर वो कह दें कि जो है ना वो फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट टाइम है, तो वो कह दें जी हम बड़ा अच्छा बनाएँगे और फर्स्ट एक्सपीरियंस है, ये है, वो है, आपने कभी भी नहीं मानना। पहले 1-2 प्रोजेक्ट उनके डिलीवर होने दें, फिर उसके बाद आप उधर इन्वेस्ट करें। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ आती है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट अगर उनकी अच्छी है तो फिर कोई मसला नहीं है, फिर आप वहाँ पर ले लें। अगर आपको लगता है लैंड अच्छी है, डेवलपमेंट अच्छी है, फिर आप ले लें। फिर उसके बाद तीसरी चीज़ आती है एनओसी। अगर एनओसी अप्रूव है, बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो कोई इतना मसला नहीं। लेकिन बिल्डर का एक्सपीरियंस शुदा होना और डेवलपमेंट होना, दोनों चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। मतलब लैंड लैंड होगी तो डेवलपमेंट होगी, लैंड और डेवलपमेंट एक ही जो है ना पोर्शन में मैंने डाली हुई हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपकी होना लाज़मी है। तीसरी एनओसी फिर आहिस्ता-आहिस्ता क्लियर होती रहती है। एलओपी अप्रूव होना चाहिए, उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता फाइनल एनओसी इज़ नॉट एन बिग इश्यू, तो इस वजह से कोई मसला नहीं है। तो आपने 3 चीज़ें ज़हन में रखनी है। अगर एनओसी अप्रूव है तो सोने पे सुहागा है। ये तीनों चीज़ें, डेवलपमेंट, बिल्डर, डेवलपमेंट और एनओसी, ये तीनों चीज़ें किसी सोसाइटी में मौजूद हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर एनओसी नहीं है तो फिर कोई मसला नहीं। अगर ये दोनों चीज़ें, इसके अलावा अगर 2 चीज़ें चल रही हैं, फिर कोई मसला नहीं, एनओसी भी इंशाल्लाह अप्रूव हो जाएगी। तो ये चीज़ें अपने ज़हन में रखें। और चौथी चीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने लगें तो मेरे से रब्ता करें, मेरे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। इंशाल्लाह अगर आपने नहीं भी लेना तो कोई मसला नहीं, लेकिन कम से कम हमें इस बात की खुशी होगी आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें जो है ना प्रेफ़र कर रहे हैं, हमें कॉल करके एक मशवरा ले रहे हैं। उससे ये फ़ायदा होता है कि आप हो सकता है किसी फ्रॉड से बचें। बेशक हमसे ना लें, ना हम आपको इंसिस्ट करेंगे, ना हम आपको ज़्यादा कॉल्स करेंगे। हमारी वो काम की तरतीब नहीं है कि आपने एक दफ़ा नंबर हमें दे दिया, नंबर ड्रॉप कर दिया, तो हम आपको 100-100 कॉलें करें, भाई हमारे से ले लें, नहीं उनसे ना लें। हम इंशाल्लाह ऐसा कभी भी नहीं करेंगे आपके साथ। आपने लेना है, हमारे से राब्ता करें, आप बताएँगे कि भई हमने लेना है तो ठीक है। अदरवाइज़ आप कहेंगे यार मैं मशवरा लेना है, इस वजह से कॉल की थी, तो आप देख लें, एक मशवरा दे दें, तो हम आपको ऑनेस्ट अच्छी एडवाइस देंगे। लेकिन हम आपको दोबारा कॉल्स नहीं करेंगे, भई आप हमारे से ले लें, हमारे से ले लें, हमारे से ले लें। तो इस तरह काम हमारे साथ, वैसी सेलिंग में ये वाला काम हम नहीं करते। बाकी लोग करते होंगे, हम नहीं करते। हम बिल्कुल जो इज़्ज़त से आ रहा है ले ले, जिसने नहीं लेना बेशक जिसकी किस्मत में रिज़्क है उसको मिल जाएगा। तो इस वजह से व्यूअर्स मशवरा ज़रूर लिया करेंगे, आपको रिक्वेस्ट है आपसे। और व्यूअर्स मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।